सबसे पहले हम जानेंगे आज के हेडलाइंस को, फिर जानते हैं खबरों को विस्तार से। जेल से छुड़ाने के नाम पर ठगी, फर्जी रसूख दिखाने वाला शख्स बेनकाब। डिस्कवरी गार्डन्स में पेड पार्किंग पर हंगामा, पार्कोनिक ने दिया स्पष्टीकरण। दुबई एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, शारजा लेन हो रहा प्रभावित। शारजा में हाईटेक निगरानी, ADNOC स्टेशनों के कैमरे पुलिस के सिस्टम से जुड़े। कंपनी का डेटा लीक, भरोसेमंद कर्मचारी दोषी करार, दी जा रही सख्त सजा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर में। शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबूत नहीं तो तलाक नहीं, यूएई सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला पलटा। की सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों में निचली अदालत द्वारा दिए गए तलाक के फैसले को रद्द कर दिया है। इस केस में पत्नी ने पति पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए ठोस और कानूनी सबूत पेश नहीं किए गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपों के आधार पर विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि नुकसान या उत्पीड़न का प्रमाण न हो। अदालत ने यह भी कहा कि पारिवारिक मामलों में भावनात्मक दावों के बजाय ठोस साक्ष्य यानी सबूत बेहद जरूरी होते हैं। इस फैसले को यूएई के पारिवारिक कानून में एक अहम मिसाल माना जा रहा है, जिससे भविष्य में तलाक से जुड़े मामलों में सबूतों की भूमिका और अधिक मजबूत हो गई है। जेल से छुड़ाने के नाम पर ठगी, फर्जी रसूख दिखाने वाला शख्स बेनकाब। यूएई की एक अदालत ने धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है। मामला उस व्यक्ति से जुड़ा था जिसने खुद को पावरफुल और हाई कॉन्टैक्ट वाला बताकर महिला से पैसे लिए। उसने दावा किया था कि वह उसके जेल में बंद पति को छुड़ा सकता है, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि आरोपी का किसी भी सरकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था। अदालत ने माना कि आरोपी ने जानबूझकर महिला को गुमराह किया और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए महिला को मुआवजा देने का आदेश दिया। यह फैसला उन लोगों के लिए एक चेतावनी मानी जा रही है जो झूठे प्रभाव और संपर्क का दावा कर लोगों को ठगते हैं। यूएई स्कूलों में अलर्ट, अब बच्चे क्लास में दवाइयां नहीं ला सकेंगे। यूएई के कई स्कूलों ने छात्रों को बिना अनुमति के कक्षा में दवाइयां लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। यदि किसी छात्र को नियमित दवा की आवश्यकता है तो उसके लिए पहले माता पिता को मेडिकल रिपोर्ट और स्कूल की लिखित अनुमति लेनी होगी। स्कूलों ने स्पष्ट किया कि दवाइयां केवल नर्स या प्रशासनिक स्टाफ के पास ही रखी जाएंगी। इसका उद्देश्य गलत दवाइयों के सेवन, एलर्जी या आपात स्थिति से बचाव करना है। शिक्षा विभाग ने भी इस फैसले का समर्थन किया है और अभिभावकों यानी माता पिता से अपील की गई है कि वे बच्चों को बिना जानकारी के कोई भी दवा के साथ स्कूल में न भेजें। डिस्कवरी गार्डन्स में पेड पार्किंग को लेकर पार्कोनिक ने जारी की चेतावनी। दुबई के डिस्कवरी गार्डन्स में पेड पार्किंग लागू होने के बाद पार्कोनिक कंपनी ने वाहन चालकों के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। कंपनी ने बताया कि ड्राइवरों को पार्किंग जोन, समय सीमा और भुगतान प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहीं डिस्कवरी गार्डन्स और आसपास के रिहायशी इलाकों में पेड पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने एक नया और विस्तृत अपडेट भी जारी किया है। पार्कोनिक ने डिजिटल भुगतान ऐप और मीटर के जरिए भुगतान करने के तरीकों को भी स्पष्ट किया है। वहीं कंपनी का कहना है कि यह व्यवस्था ट्रैफिक को बेहतर बनाने और पार्किंग की समस्या को कम करने के लिए लागू की गई है। फैसला इलाके में बढ़ती वाहनों की संख्या, अव्यवस्थित पार्किंग और निवासियों की लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। बता दें कि नए नियमों के तहत अब सड़क के किनारे और निर्धारित पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने के लिए तय शुल्क देना होगा। साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि पेड पार्किंग व्यवस्था का उद्देश्य अव्यवस्थित पार्किंग को नियंत्रित करना है, जहां अब वाहन चालकों को निर्धारित समय और स्थान का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं स्थानीय निवासियों को पार्किंग परमिट से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। यह कदम शहर में ट्रैफिक दबाव को कम करने और आपात सेवाओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाया गया है और निवासियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। शारजा में हाईटेक निगरानी, ADNOC स्टेशनों के कैमरे पुलिस सिस्टम से जुड़े। शारजा में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है। शारजा पुलिस ने ADNOC पेट्रोल स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को अपने केंद्रीय निगरानी सिस्टम से जोड़ दिया है। इस फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना, अपराधों पर नजर रखना और आपात स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया देना है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पेट्रोल स्टेशन ऐसे स्थान होते हैं जहां लोगों और वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। कैमरों से जुड़ने से संदिग्ध गतिविधियां, चोरी, ट्रैफिक उल्लंघन और आपराधिक घटनाओं की पहचान आसानी से की जा सकेगी। यह सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग में मदद करेगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत पुलिस कार्यवाही संभव होगी।
अधिकारियों का कहना है कि यह पहल स्मार्ट पुलिसिंग और आधुनिक तकनीक के बेहतर उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, शारजा लेन प्रभावित। दुबई एयरपोर्ट रोड पर शारजा की ओर जाने वाले मार्ग पर हुई एक सड़क दुर्घटना के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। हादसे के बाद सड़क के कुछ हिस्सों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुबई पुलिस और रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत ट्रैफिक अलर्ट जारी करते हुए वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की अपील की और सावधानी बरतने की अपील की। अधिकारियों ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों यानी ऑल्टरनेटिव रूट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि जाम से बचा जा सके। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवाएं यानी इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची और घायलों को सहायता प्रदान की गई। पुलिस ने कहा कि स्थिति को सामान्य करने के लिए तेजी से काम किया गया। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें। भारत दौरे पर यूएई राष्ट्रपति, द्विपक्षीय रिश्तों पर होंगी अहम बैठकें। यूएई के राष्ट्रपति आधिकारिक कार्य यात्रा पर भारत दौरे पर जा रहे हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दौरे के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। भारत और यूएई के बीच हाल के वर्षों में व्यापारिक रिश्तों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, खासकर सीईपीए समझौते के बाद। इस दौरे के दौरान नई साझेदारियों और समझौतों पर भी चर्चा हो सकती है। अधिकारियों के अनुसार यह यात्रा न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि निजी क्षेत्र और निवेशकों के लिए भी नए अवसर खोलेगी। दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के प्रमुख रणनीतिक साझेदार रहे हैं और यह दौरा रिश्तों को और मजबूत करेगा। कंपनी का डेटा लीक, भरोसेमंद कर्मचारी दोषी करार, सख्त सजा। यूएई की एक अदालत ने अहम फैसले में कुछ कर्मचारियों को अपनी कंपनी की गोपनीय जानकारी यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रतिद्वंदी फर्म यानी कि कॉम्पिटिटर फर्म को लीक करने का दोषी ठहराया है। अदालत के अनुसार ये कर्मचारी भरोसेमंद पदों पर कार्यरत थे और उनके पास कुछ संवेदनशील कारोबारी जानकारी मौजूद थी। इसके बावजूद उन्होंने निजी फायदे के लिए अपनी कंपनी के डेटा का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने इसे गंभीर पेशेवर और कानूनी उल्लंघन बताया और कहा कि ऐसे कृत्य से कंपनी को आर्थिक नुकसान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह फैसला यूएई में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश है कि गोपनीयता और पेशेवर ईमानदारी से समझौता करने पर कड़ी सजा हो सकती है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.25 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.21 रुपए थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.70 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.77 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.61 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.65 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.65 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 74.66 पाकिस्तानी रुपी थी। एक सऊदी रियाल में आज 24.19 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.06 पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 427.75 दिरहम प्रति ग्राम पहुंच गया, जो कि पिछले दिन 421.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 10,585 रुपए प्रति ग्राम होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 520.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 12,874 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 512.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 562 दिरहम पहुंच गया, जो कि पिछले दिन 553.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट के सोने की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 13,907 रुपए के होते हैं। आज एक यूएई दिरहम में 24.70 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.74 थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.52 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.58 नेपाली रुपी पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.33 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.32 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.30 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 76.24 पाकिस्तानी रुपी पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.73 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.65 पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और यूएई की खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ।